Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एरर्स से, थोड़े से और एरर्स देखते हैं। अब हमने जो एरर्स देखे थे वो चेनिंग में देखे थे पहले, अब चेनिंग और टेप मेजरमेंट, राइट, लीनियर मेजरमेंट्स के टाइप पे देखे थे। बट और किस किस टाइप के एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट, ड्यूरिंग योर प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ मैप। माने जब आप एक मैप को इवेल्युएट कर रहे हैं, जो पुराना आपका मैप बना हुआ है आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उस इवेल्युएशन के टाइम आपको क्या क्या डिफिकल्टी और क्या क्या एरर देखने को मिल सकता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है एरर ड्यू टू श्रंकन मैप, राइट। एरर ड्यू टू श्रंकन मैप कहते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट, ड्यू टू ह्यूमिडिटी और समथिंग और टेम्परेचर। तो आपको कभी कभार मिलेगा कि आपका जो पुराना मैप है आपके ऑफिस के अंदर वो थोड़ा सा स्ट्रिंग्ड होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रिंग होता है। तो उसके ऊपर जो भी आपने मेजरमेंट्स लिख रखी थी, राइट, आपने जो स्केल बना रखा था और जो जिस जिस स्केल के हिसाब से आपने सारी मेजरमेंट्स ले रखी थी और लाइनें खींच रखी थी, तो वो सारी अब क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं, राइट। सो ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट, and other atmospheric conditions, other atmospheric conditions, the map may shrink, the map may shrink, right। अब क्या है कि जब वो shrink हो जाएगा तो obviously उसमें क्या है, जो आपकी सारी lines हैं, all the lines will be shrunk, राइट। तो वो मतलब क्या है, जो श्रंकन लाइंस है वो सारी की सारी करेक्ट आपकी मेजरमेंट्स नहीं दे रही, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए इवैल्यूएशन फिर से करनी पड़ेगी, राइट। वो इवैल्यूएशन हम देखते हैं कैसे करते हैं। बट क्या होता है कि अगर हमने ग्राफिकल स्केल लिया होता है, इफ ग्राफिकल स्केल is taken at the time of is taken at the time of formation of map, जब मैं मैप की फॉर्मेशन कर रहा था उस समय अगर मैंने ग्राफिकल स्केल लिया होता है, तब श्रिंकिंग की वजह से श्रिंकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन ग्राफिकल स्केल। माने ग्राफिकल स्केल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ग्राफिकल स्केल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट इसलिए नहीं होता बिकॉज ग्राफ के ऊपर अगर आपने क्वांटिटीज लिखी हैं वो सारी की सारी फिर प्रोपोर्शन में ही तो छोटी होंगी, राइट। तो आपका ग्राफ कभी भी खराब नहीं होगा क्योंकि उसका जो स्केल है तो उसके स्केल्स के ऊपर आपने क्या है, लाइनें खींच रखी हैं। तो अगर वो लाइनों से आप गिन रहे हो, अगर आप लाइनों से गिन रहे हो तो स्केल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ग्राफिकल स्केल में श्रिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बट व्हाट इफ आपके पास ग्राफिकल स्केल नहीं था, तो दूसरी कंडीशंस में आपको एरर ड्यू टू श्रंकन मैप देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक फैक्टर लेते हैं, दैट इज नोन एज श्रिंकेज फैक्टर, दैट इज नोन एज श्रिंकेज फैक्टर। और श्रिंकेज फैक्टर ये कहता है दैट इट इज इक्वल टू श्रिंकेज लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। श्रिंकेज लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ होती है ये आपका श्रिंकेज फैक्टर, राइट। तो अब इस फैक्टर से आप क्या कर सकते हो, इस फैक्टर से आप करेक्टेड लेंथ निकाल सकते हो। करेक्टेड लेंथ है आपकी जो होगी, करेक्टेड लेंथ is equal to this shrinkage factor. Let's say this is SF. Corrected length is equal to measured length upon shrinkage factor, right। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट,
क्या आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा है हमने इसमें। श्रंकन मैप होता है, श्रंकन मैप हो जाएगा क्यों, ह्यूमिडिटी या फिर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं या फिर कोई अदर एटमॉस्फेरिक चेंजेस आपके उसमें मिल रहे हैं, राइट। आपके जहाँ पे वो मैप पड़ा हुआ है वहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट, ऑफिस के अंदर। तो अब वहाँ पे एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से आपका मैप क्या है, श्रिंक हो सकता है। और वैसे ही जो आपके मैप के ऊपर आपने लाइंस खींच रखी हैं या फिर जो आपने स्केल ले रखा है वो श्रिंक हो जाएगा। अब जब वो श्रिंक हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपने जो कैलकुलेशंस उसके ऊपर करी हुई थी, लाइंस करी हुई थी, जो मार रखी थी लाइंस, जिनको आपने सोचा था कि आप बाद में इसको नाप के वापस निकाल सकते हो, डिस्टेंस जो एक्चुअल फील्ड पे निकाल सकते हो, तो अब वो बदल जाएगा। क्योंकि अगर स्केल ही बदल गया तो फिर क्या हो जाएगा, लाइनें भी आपकी छोटी हो रही हैं, साथ में स्केल भी बदल गया, तो आपकी क्या है, कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं होंगी, राइट। आपकी जो कैलकुलेशंस हैं और प्रॉपर नहीं होंगी तो आपको करेक्ट लेंथ नहीं मिलेगी ऑन ग्राउंड के लिए, अगर आप मैप से कैलकुलेट करते हैं तो। पर वो चेंजेस आपको एक ग्राफिकल स्केल में नहीं मिलते। ग्राफिकल स्केल में इसलिए नहीं मिलता बिकॉज सारी की सारी लाइंस जो हैं और जो सारे मार्किंग्स जो होंगी उसमें वो प्रोपोर्शन में छोटी होंगी, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, राइट। पर व्हाट इफ कि अगर कोई दूसरा स्केल आपने लिया होता है तो आपको तो ऑब्वियसली एरर को तो एनकाउंटर करना ही पड़ेगा ना, तो एरर के लिए आपको करेक्टेड लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब उससे हम करने के लिए निकालते हैं एक श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर होता है श्रिंकेज लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और उससे हम लोग करेक्टेड लेंथ निकाल सकते हैं। करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर, राइट। अब इसको करने के लिए मैं एक शॉर्टकट आगे बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। शॉर्टकट नहीं, याद करने का तरीका बताऊंगा, पर कोई बात नहीं, उससे पहले हम दो और एरर्स देख लेते हैं और इनके इकट्ठे हम इनके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे और आज से इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अब एरर्स ड्यू टू रॉन्ग स्केल। एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल माने कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपने यू वर सपोज टू टेक 1:500, यू वर सपोज टू टेक 1:500, राइट, बट आपने गलती से मैप के ऊपर ले लिया 1:450, राइट। अगर आपने दिस वॉज योर करेक्ट स्केल, if this is your correct scale and this is your wrong scale, आप समझिए ह्यूमन फैक्टर की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से आपने क्या करा, गलती से गलत स्केल ले लिया। पर यू आर सपोज टू टेक 1:500 पर आपने ले लिया 1:450। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग एक सिंपल फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, दैट इज करेक्टेड लेंथ is equal to a wrong scale divided by correct scale multiplied by measured length, multiplied by measured length, right। तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल निकाल सकते हैं, राइट, सिंपल। फिर उसके बाद एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन और या फिर टेप। अब क्या है कि देखिए स्केल भी क्या है, एक तरीके से आपका लेंथ ही बता रहा है ना। आपका जो स्केल होता है वो भी तो एक तरीके से लेंथ ही बताता है, और आपकी जो चेन या फिर टेप है वो भी क्या है, एक तरीके से लेंथ ही बता रही है। तो इसमें भी आप सेम फॉर्मूला यूज करके ले सकते हैं, राइट। कैसे, क्या इसमें मेरा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कह रहा है कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन माने कह रहा है कि यू वर सपोज टू टेक 20 मीटर चेन, बट दैट 20 मीटर चेन समहाउ उसकी जो लेंथ थी, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी, समहाउ उसकी जो लेंथ थी वो 20.15 सेंटीमीटर है, माने वो 15 सेंटी, माने कि वो माने कि वो 15 सेंटीमीटर थोड़ी ज्यादा है, 15 सेंटीमीटर। लेट्स से कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आपकी जो टेप की लेंथ है या फिर आपकी चेन की लेंथ है वो बढ़ जाती है, राइट। कोई फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो डिफेक्टेड है। माने वो 20 मीटर होना चाहिए था पर वो
20.15 मीटर निकल के आता है, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट लेंथ, दिस इज योर करेक्ट लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप, एंड दिस इज योर इनकरेक्ट लेंथ, दिस इज योर इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप। माने आप मेजर करने गए हो फील्ड के ऊपर, किससे? आप मेजर करने गए हो फील्ड के ऊपर ये सोच के कि ये 20 मीटर की चेन है, राइट। पर आपको बाद में पता चलता है, और आपने सारी मेजरमेंट कर ली, पर आपको बाद में पता चलता है कि यार वो 15 सेंटीमीटर ज्यादा थी। तो इसका मतलब आप तो फील्ड के ऊपर गलत नाप के आ गए, मेजरमेंट्स जो अपनी नाप के आए। तो इसलिए इसके लिए भी आपको एक करेक्शन करनी पड़ेगी, राइट। आपके लिए ये एरर आ गया है यहाँ पे। तो फिर इसके लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की लेंथ ही है और स्केल भी एक तरीके का लेंथ होता है, तो उसमें भी आपका इस तरीके से ही आएगा, करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ दिस इज इक्वल टू रॉन्ग चेन लेंथ, चेन स्लैश टेप लेंथ डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन स्लैश टेप लेंथ मल्टीप्लाइड बाय measured length, multiplied by measured length, राइट। आई होप आपको तीनों एरर्स समझ आ गए। क्या है तीनों एरर्स के अंदर? एक तरीके से आपका लेंथ की ही प्रॉब्लम है, राइट। यहां पे भी लेंथ की प्रॉब्लम है, क्योंकि श्रिंकिंग हो रही है लेंथ की ग्राफ मैप के ऊपर, उसकी वजह से क्या है, आपको एक्चुअल कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, मतलब एक एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां हमने देखा रॉन्ग स्केल की वजह से आपने निकाल ली, करेक्ट निकाल सकते हो आप। क्या कह रहा था रॉन्ग स्केल में कि मैंने एक ह्यूमन एरर की वजह से आई वाज सपोज टू टेक 1:500, मैं ये सोच के गया 1:500 स्केल लिया है मैंने, राइट। पर मैंने क्या कर दिया, गलती से 1:450 का स्केल लेके प्लॉट कर दिया। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट। तो ये एक तरीके से करेक्ट स्केल है, ये रॉन्ग स्केल है, पर मैंने रॉन्ग स्केल के हिसाब से मैंने अपनी जो मेजरमेंट्स है वो रॉन्ग स्केल के हिसाब से कर ली, पर उसको मेरे को मैप के ऊपर करेक्टेड लेंथ के हिसाब से ऑब्वियसली मेरे को प्लॉट करना है, तो उसके लिए मैं इस तरीके से कर सकता हूं। वैसे ही आपको एरर्स ड्यू टू इनकरेक्ट चेन टेप के लिए पता चल गया। कैसे? मैं सोच के गया फील्ड के ऊपर कि ये 20 मीटर की है, मैंने इसके हिसाब ये सोचते हुए कर लिया कि भैया 20 मीटर के हिसाब से मैं कर लेता हूँ सारी कैलकुलेशन, पर बाद में मेरे को पता चलता है कि ये तो 20.15 की थी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट लेंथ निकालनी पड़ेगी चेन जो भी मेरी अपनी मेजरमेंट्स की, राइट। उसके लिए भी मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू रॉन्ग चेन स्लैश टेप लेंथ डिवाइड बाय करेक्ट चेन स्लैश टेप लेंथ अपॉन मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड लेंथ। अब एक तरीके से तीनों केसेस के अंदर आपने यहां मेजर्ड लेंथ देखी, यहां मेजर्ड लेंथ देखी और यहां मेजर्ड लेंथ देखी। मेजर्ड लेंथ क्या है? जो आप इनकरेक्ट चीज नाप के आए हो, राइट। दिस इज मेजर्ड लेंथ इज नथिंग बट measured length is nothing but incorrect length. This is your incorrect length, right? जो कि आप या फिर आपने श्रंक लेंथ की श्रंकन स्केल की वजह से लिया है, या फिर रॉन्ग स्केल की वजह से लिया है, या फिर रॉन्ग चेन स्लैश टेप लेंथ की वजह से आप वो मेजर्ड लेंथ नाप के आए हो। तो ऑब्वियसली आपको इस मेजर्ड लेंथ को तीनों केस में क्या करना है, करेक्टेड लेंथ में बदलना है, राइट। करेक्टेड लेंथ आपको इससे फाइंड आउट करनी है। अब आप एक शॉर्टकट याद कर सकते हो तीनों केसेस के लिए, आपको समझ आएगा अब आगे जाके जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। दैट लेंथ को हटा दो, आप एक ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपका मतलब यही निकल के आएगा, रॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय रॉन्ग इज इक्वल टू राइट मल्टीप्लाइड बाय राइट। ये आप याद कर सकते हो, रॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय रॉन्ग इज इक्वल टू राइट मल्टीप्लाइड बाय राइट।
कैसे? अब देखो, राइट मल्टीप्लाइड बाय राइट, यहाँ क्या है, इसको मैं यहाँ ले गया करेक्ट स्केल को, तो करेक्ट स्केल मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू रॉन्ग स्केल मल्टीप्लाइड बाय रॉन्ग लेंथ. मेजर्ड लेंथ क्या है? एक तरीके से रॉन्ग है, राइट, दिस इज रॉन्ग. वैसे ही यहां पे भी आप कर सकते हो, करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू, आपने आ गया करेक्ट लेंथ मतलब राइट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय राइट चेन लेंथ इज इक्वल टू रॉन्ग चेन स्लैश टेप लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इनकरेक्ट लेंथ, राइट. तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रॉन्ग इंटू रॉन्ग इज इक्वल टू राइट इंटू राइट, ऐसे आप याद कर सकते हो उसको. वहां पे भी मतलब सेम ही आता है, वहां पे भी मतलब सेम ही आता है. अगर आप श्रिंकेज फैक्टर को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो मतलब यही आएगा. श्रिंकेज फैक्टर को आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे मतलब यही आएगा, राइट. तो आपको ये तीनों एरर समझ आ गए होंगे. अब इसके ऊपर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट. अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अब एक सवाल देखिए. इस सवाल में देखेंगे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. रेक्टेंगुलर प्लॉट वाज मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन लेंथ. 20 मीटर चेन से हमने एक प्लॉट को मेजर किया और उसका साइज निकल के आता है 450 बाय 250 मीटर स्क्वायर. That means the size of the plot was established as 450 by 250 meter square. And later on, it was realized that the chain was 15 centimeter too long. माने जो 20 मीटर की जो चेन हमने ली थी वो 15 सेंटीमीटर लंबी निकलती है. वो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल एरिया ऑफ द ग्राउंड. हमें क्या है? ओरिजिनल एरिया निकालना है ग्राउंड का. तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया निकालते हैं जो हमें एक्चुअली में गिवन है. एक्चुअली में हमें जो एरिया गिवन है दैट मीन्स द मेजर्ड एरिया. दिस इज योर 450 बाय 250 मीटर स्क्वायर. ये निकल के आएगा 112500 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स जो आपने एक्चुअली में एरिया मेजर किया ग्राउंड के ऊपर वो निकल के आया 112500 मीटर स्क्वायर. पर वो कैसे था? दैट वॉज विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट चेन, राइट. दैट वॉज विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट चेन. इसका मतलब दिस एरिया इज इनकरेक्ट एरिया. क्या है? इनकरेक्ट एरिया है, राइट. तो हम इस सवाल को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. हम दोनों देखेंगे. अभी हमने देखा कि पीछे फॉर्मूला देखा लेंथ के हिसाब से, राइट. तो वो कह रहा था कि करेक्ट लेंथ, हमें फॉर्मूला पता है करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू इनकरेक्ट चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड लेंथ हमें ये फॉर्मूला पता है अभी तक, राइट. तो आपको एरिया के अंदर दो लेंथ गिवन है, मतलब एक लेंथ और एक विड्थ गिवन है. तो आप दोनों के अंदर ये फॉर्मूला डाल के आप करेक्टेड लेंथ और विड्थ निकाल लो. उससे आपको क्या मिल जाएगा? एक करेक्टेड एरिया मिल जाएगा. निकाल लेते हैं. सो सबसे पहले निकालते हैं हम करेक्टेड लेंथ. दिस विल बी इक्वल टू 20.15 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 450. पहले हम 450 के लिए लेते हैं. ये मैंने 20.15 कैसे लिया इनकरेक्ट चेन लेंथ? क्योंकि वो होगी 20 मीटर प्लस 0.15 मीटर. क्योंकि 0.15 क्या है? लेंथ लंबी है चेन की. दिस इज 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग. तो इसका मतलब मैंने 15 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया, 0.15 उसको मैंने ऐड कर दिया उसमें, राइट. सिंपल. तो इससे लेंथ निकाल लो कितनी आएगी. इट इज कमिंग आउट एज 20.15 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 450. So this is 453
0.375 मीटर स्क्वायर। और करेक्टेड विड्थ निकाल लो। करेक्टेड विड्थ दिस इज इक्वल टू 20.15 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 250। 250 से मल्टीप्लाई कर लो। So this is 20.15 divided by 20 multiplied by 250. This is 251.875 मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर है, राइट। तो आपका क्या निकल के आ गया? करेक्टेड लेंथ और करेक्टेड विड्थ आ गई। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? करेक्ट एरिया निकाल सकते हो, राइट। सो करेक्ट एरिया आप निकाल लो। 453.375 multiplied by 251.875 meter square. So this will come out as 453.375 multiplied by 251.875. So this is 114,193.82 मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपको आपका एरिया बढ़ता हुआ दिखाई दे गया बिकॉज आपने क्या थी, चेन लेंथ बड़ी ले ली थी, आपको बल्कि 20 मीटर लेनी चाहिए थी। तो एक्चुअली में एरिया क्या है, ये है आपके सामने, राइट। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक और मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्टेड एरिया। सो ऑल्टरनेटिवली मैं लिख रहा हूं यहां पे, ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्टेड एरिया। जैसे इसको आपने लिया था, ये रेशियो लिया था, राइट। दिस रेशियो इज पावर 1 बिकॉज हम लेंथ के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। और एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है लेंथ का स्क्वायर। तो मैं इस रेशियो को क्या करूंगा, इनकरेक्ट चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन, इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मेजर्ड लेंथ। आप इससे क्रॉस चेक कर लो कैसे, 20.15 डिवाइड बाय 20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड एरिया, सॉरी मेजर्ड एरिया क्या है, 112,500। यह आपका आंसर निकल के यही आएगा, राइट। दिस विल बी अगेन 114193.82 मीटर स्क्वायर, राइट। यही आपका एरिया निकल के आएगा। आप इसको दो मेथड से कर सकते थे, बात वही है दोनों में, अंदर बात वही है दोनों में। आपने क्या करा है, लेंथ के लिए आपने पावर 1 ली है, आप एरिया के लिए पावर 2 ले सकते हो, राइट। सिंपल, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। नाउ दिस वाज अ सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट विच वी लर्न। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब यहां पे अगला सवाल देखिए। इस सवाल में देखेंगे कि आपको एक प्लान एरिया गिवन है, अ प्लान एरिया इज गिवन टू यू। नाउ दिस प्लान एरिया इज प्लॉटेड। ये प्लान एरिया जो है आपका, जो प्लॉट हुआ है वो ओल्ड सर्वे के हिसाब से, माने पुराना आपके पास मैप पहले से है, और उसका जो स्केल है दैट स्केल इज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। उसका जो स्केल है दैट इज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर प्रेजेंटली। एंड प्रेजेंटली उसमें जो मेजर है एरिया का दैट इज 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इट इज बिलीव दैट द प्लान हैज श्रंक। जो प्लान है, जो हमारा जो श्रंक हो गया, वो दैट हैज श्रंक सो दैट द ओरिजिनल लाइन, उसके ऊपर जो पहले श्रंक होने से पहले जो ओरिजिनल लाइन थी वो 10 सेंटीमीटर थी। उसके बाद श्रिंक होने के बाद वो लाइन बन चुकी है अब 9.2 सेंटीमीटर की। एक तो ये श्रिंकेज का गिवन है इस क्वेश्चन में, साथ साथ उस प्लान के ऊपर ये नोट भी गिवन है, अ नोट इज गिवन ऑन दैट प्लान
दैट जो हमने प्लान बनाया था वो ओरिजिनली हमने 20 मीटर की चेन के हिसाब से बनाया था, और जो 20 मीटर की जो चेन थी वो 8 सेंटीमीटर छोटी थी, राइट। सो व्हाट इज द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे? ये सवाल में आपको दो चीजें इंक्लूड कर दी है। इस सवाल के अंदर आपके लिए दो चीजें इंक्लूड कर दी हैं। दो चीजें माने, एक तो उसने ये भी बोल दिया कि आपका मैप जो है वो श्रिंक हो चुका है, साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि मैप के ऊपर एक चीज लिखी है, जो हमने 20 मीटर की चेन ली थी मैप को प्लॉट करने के लिए, और जो प्लेन का जो मैं एरिया प्लॉट का एरिया निकालना था उसके लिए, वो 8 सेंटीमीटर छोटी थी। तो अब कह रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको सारी गिवन है उस हिसाब से मेरे को ट्रू एरिया निकालना है। किसका? अपने प्लॉट का। मुझे ट्रू एरिया निकालना है अपने प्लॉट का। तो अब क्या करेंगे, इस सवाल को दो भागों में तोड़ देते हैं। क्या है कि एक भाग में ये लिखा हुआ है कि आपका जो मैप है वो श्रिंक हो चुका है, राइट। पहले वो श्रिंक तो हो चुका है, साथ साथ अगर ये हमने मैप बनाया है, अब इस मैप के ऊपर वो कह रहा है कि इस मैप का एरिया इज 80.5 सेंटीमीटर्स। दिस 80.5 सेंटीमीटर्स इज एरिया ऑफ श्रंकन मैप। ये श्रंकन मैप का एरिया है। मतलब उसने क्योंकि ये बोला है प्रेजेंटली इट मेजर्स 80.5 सेंटीमीटर, माने अभी श्रिंक होने के बाद ये 80.5 सेंटीमीटर्स है, राइट। तो श्रंकन एरिया इज गिवन टू अस, राइट। सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। श्रंकन एरिया इज गिवन टू अस, दैट इज 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब श्रंकन एरिया मेरे को गिवन है, और क्या है, हमें क्या गिवन है, और ये गिवन है कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ श्रिंक होकर 9.2 सेंटीमीटर की बन चुकी है। इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर मैं श्रिंकेज रेशियो निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं। दिस श्रिंकेज रेशियो विल बी इक्वल टू shrunken length divided by actual length, है ना। निकाल सकता हूं 9.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 0.92। अब इससे क्या आ गया मेरे पास, श्रिंकेज रेशियो आ गया। और मेरे को एक फॉर्मूला पता है दैट द करेक्ट लेंथ is equal to what? Measured length divided by shrinkage ratio। ये फॉर्मूला मेरे को पता है, पर इस फॉर्मूले को लेंथ के फॉर्मेट में लिखा है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, इस सेम फॉर्मूले को भी हम लोग एरिया के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैं कह सकता हूं कि करेक्टेड एरिया is equal to measured area divided by shrinkage ratio square। इसको ऑब्वियसली मैं लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और श्रिंकेज रेशियो हमारा लेंथ के बेसिस पे है। इसको मेरे को अगर एरिया के बेसिस पे करना है, सेम इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो मेजर्ड एरिया मेरा कितना है, 80.5। मेजर्ड एरिया इज 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं 0.92 से डिवाइड कर दूंगा, 0.92 के स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट एरिया आ जाएगा। सो 80.5 डिवाइडेड बाय 0.92 स्क्वायर, तो आपका ये निकल के आ रहा है 95.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज कमिंग आउट एज 90.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब देखो, जो मैप का प्लान है वो भी आपको गिवन था कि ये 10 मीटर टू
1 सेंटीमीटर का इसका प्लान है, राइट। तो इसका स्केल जो है दैट इज 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, माने 1 सेंटीमीटर की लाइन 10 मीटर की है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, प्लॉट एरिया measured, this will be equal to what, 95.11 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर का 10 मीटर का स्क्वायर, 9511 मीटर स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, स्केल के स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, प्लॉट एरिया, राइट। अब देखो इधर मैंने क्या लिखा है, प्लॉट एरिया मेजर्ड। ये प्लॉट एरिया मेजर्ड है, क्योंकि मैं इसको इनकरेक्ट एरिया क्यों बोल रहा हूं, मेजर्ड को हम लोग हमेशा इनकरेक्ट बोलते हैं ना, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैप के ऊपर एक चीज और लिखी है। जब मैंने ये वाला एरिया निकाला था तब मैंने जो 20 मीटर की चेन अज्यूम करी थी वो असल में 8 सेंटीमीटर छोटी थी, राइट। अगर वो 8 सेंटीमीटर छोटी थी माने वो असल में 19.92 मीटर्स की थी जब मैंने ये एरिया निकाला था। असल में वो 19.92 मीटर्स की थी वो चेन जब मैंने ये वाला एरिया निकाला था। इस एरिया के बिहाफ पे ही तो मैंने ये स्केल लेके, ये वाला स्केल लेके 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर वाला स्केल लेके इस एरिया का मैप प्लॉट किया था, जो बाद में श्रिंक हो गया 80.5 तक, राइट। इस एरिया को लेकर आपने ये वाला स्केल लिया, इससे आपने ये वाला एरिया प्लॉट करा, इतना एरिया मैप के ऊपर प्लॉट किया, 95.11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने मैप पे प्लॉट किया, और यही श्रिंक होके 80.5 बन गया था, राइट। जब ये 80.5 बन गया था तो आपने ये वापस उल्टा करा और 80.5 से ये निकाला और उससे ये निकाल लिया, पर ये एरिया असल में 19.92 से हमने नापा हुआ है। तो क्या ये करेक्ट एरिया है? नहीं। तो इसके बाद हम लोग करेक्ट एरिया निकालेंगे, राइट। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद वो देखते हैं। आप बताओ मेजर्ड एरिया कितना है? मेजर्ड एरिया इज 9511 मीटर स्क्वायर, राइट। तो मैं करेक्ट एरिया निकाल सकता हूं, करेक्ट एरिया या फिर ट्रू एरिया मैं निकाल सकता हूं। कैसे? इसको मैंने क्या किया, इनकरेक्ट चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड एरिया, राइट। इसका मैंने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है इस रेशियो का। अब क्या है, इनकरेक्ट 19.92 डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन क्या है 20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9511 मीटर स्क्वायर। अब इससे निकाल लो कितना आया, 19.92 डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर, 19.92 डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9511। सो आपका यह है 9435 मीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज योर 9435 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें दो कॉन्सेप्ट गिवन थे, दोनों कॉन्सेप्ट से आपको ट्रू एरिया निकालना था एट द एंड, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, राइट। तो अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में देखेंगे। बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, राइट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।